राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। सबसे पहले सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी अपने घर का सुबह का सारा काम करके मैं जा रही हूँ अपने मायके मायके यानी कि जहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं। और भैया भाभी और दीदी आसपास ही रहते हैं। इनको भी ऑफिस जाना था तो मैंने कहा मुझे छोड़ देना, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है दीदी का घर। तो अभी तो मैं सीधे दीदी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि भाभी भी गई है अपने मायके। और वहाँ अपने भाइयों को राखी बांध के जब भाभी आ जाएंगी तो मैं भी अपने भाई भाभी को राखी बांध के शाम तक अपने घर वापस आ जाऊँगी। और क्योंकि 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त है तो मैं 3-4 बजे के आसपास वापस आ ही जाऊँगी। और जो मेरी ननदे लोग हैं ना, वो शाम को ही आने वाले हैं सब लोग, तो इधर का भी हो जाएगा और अपने घर का भी सब कुछ देख लूँगी। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं दीदी के यहाँ। और ये मुझे बाहर से ही छोड़ के ऑफिस के निकल गए थे, क्योंकि इनको ना ऑफिस के लेट हो रहा था, तो ये ऊपर भी नहीं आए। तो अभी पहुंच चुकी हूं मैं दीदी के यहाँ। और दीदी के यहाँ भी राखी का त्यौहार ही मनाया जा रहा है। इनकी ननद आई हुई हैं और साथ में बच्चे भी हैं। और त्यौहार का तो जब जिसको टाइम होता है तभी मनाते हैं। ये मुहूर्त वगैरह तो सब कहने की ही बातें हैं। तो यहाँ पर अभी भैया भाभी भी आ गए हैं और हमारे नन्नू महाराज से मिल लीजिए सब लोग। और नन्नू को हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो रखा है। अभी भी बाहर से आ रहा है ना, तो शायद से ट्रैफिक के शोर शराबे से तो थोड़ा सा बच्चे हो जाते हैं ना चिड़चिड़े से, तो ऐसा ही हो रखा है। तो ये हंस नहीं रहा है। हमने कितनी हंसाने की कोशिश करी लेकिन हंस नहीं रहा है। तो दोस्तों, अभी हो चुका है राखी का शुभ मुहूर्त। और मुहूर्त तो आज दिन भर मुहूर्त ही मुहूर्त है। कोई सुबह 10 बजे का, कोई 12 बजे का, कोई 1, कोई 1:30, कोई 2। लेकिन जब जिसको सूटेबल हो वही सबका शुभ मुहूर्त होता है। तो हमारा शुभ मुहूर्त भी निकला है अभी 2 बजे। तो दिन के हो गए हैं 2 बजे का टाइम। देखिए, दिन के 2 बज चुके हैं। और यहाँ पर राखी की सारी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। यहाँ पर बैठे हैं संजू भैया की फैमिली पूरी। और ये है हमारा नन्नू। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आज इंट्रो ब्लॉग का नन्नू करेगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। है ना नन्नू, है ना। स्वागत करता हूँ आपका अपनी बुआ की ब्लॉग में। इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। मनन, देखो उधर देखो। मनन, सबको बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। बोलो 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 हेलो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। तो बस अब हम लोग भी अपनी राखी बांध लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बांध रही हैं सबसे पहले दीदी, और फिर मैं बांधूंगी। और नन्नू भी अपनी शैतानियों में पीछे नहीं है, ये शैतानी करे जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी दीदी तो राखी बांध चुकी हैं और अब मैं बांध रही हूँ राखी। और अभी मैं अपनी राखी तो बांधूंगी कि अपनी सारी बहनों की राखी भी बांधनी है मुझे। और दीदी ने भी बांध दी है और अब मैं भी बांधूंगी। तो दीदी ने कहा थोड़ी तू बांध दे, थोड़ी मैं बांध दूंगी, क्योंकि हम हैं 5 बहनें और पाँचों की ही राखी आज भाई की कलाई पर सजनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो बहन जिस भाई के पास होती है वो सबकी राखी एक साथ बांध देती है। और बड़ा भाई अभी हमारे साथ है, तो हम दोनों बहनों ने मिल करके अपनी 5 बहनों की राखी बांध दी है। और जो छोटा भाई है वो दीदी के पास है, सबसे बड़ी दीदी जो हैं उनके साथ में है। अभी राखी के दिन उनके घर गया है, तो बड़ी दीदी हम सब बहनों के नाम की राखी उसकी कलाई पर सजाएंगी। और यहाँ पर अभी मैं भाई को राखी बांध चुकी हूँ और अब बांध रही हूँ अपनी भाभी को राखी। और उसके बाद बांधूंगी अपने छोटे से नन्नू को, क्योंकि हमारे यहाँ बुआ भतीजे को भी राखी बांधती हैं। तो अभी नन्नू को भी राखी बांधनी है। और तो देखिए, नन्नू को भी राखी बांध रही हूँ। आज तो नन्नू बहुत खुश है।
दोस्तों भाई बहन का रिश्ता ना बहुत अटूट होता है। जैसे एक भाई हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है, वैसे ही एक बहन भी अपनी बहन के साथ हमेशा खड़ी रहती है। सुख दुख हर परिस्थिति में अपनी बहन का साथ देती है। तो हम बहनें भी ना एक दूसरे को राखी बांधती हैं और भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि हमेशा हम भाई बहनों का साथ बना रहे। तो दोस्तों रक्षाबंधन भी हो गया और खाना पीना भी हो गया और खा के अब मैं निकल रही हूँ घर को, क्योंकि मुझे भी घर पहुंचना है। और घर में जो हमारे आए हैं अब वेलकम तो खैर करने के लिए वो मेरे से पहले ही पहुंच गए होंगे, तो आज उनको घर वाले ही वेलकम करेंगे। लेकिन थोड़ा मेहमान नवाजी करने के लिए टाइम से पहुंच जाऊंगी तो सही है। तो जी अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर और रास्ते भर की तो पूछो नहीं, इतना रश था आज रास्ते भर में। 2 स्टैंड मैंने रिक्शे से किया और तीसरे स्टैंड पर आकर के मैंने रिक्शा भी छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक रिक्शे पहुंचते उससे पहले तो मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो फिर वहां C1 से पैदल घर तक आ गई थी और रिक्शे तो बहुत पीछे थे। और घर में अभी सब लोग बैठे हुए हैं, अब ये लोग भी अपने राखी की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग पहुँच चुके हैं, पूरा घर भरा हुआ है, हरियाली हो रही है और यहाँ अभी भी राखी की तैयारी चल रही है। दोस्तों अब हम कर रहे हैं अपने घर की राखी सेलिब्रेट और सबसे पहले मंदिर में कर देते हैं और सबसे पहले भगवान जी को टीका लगाएंगे और टीका लगा करके फिर गणपति भगवान जी को राखी करेंगे और फिर उसके बाद कान्हा जी को और फिर भाइयों को। तो मैंने तो सुबह से पूजा कर ली थी और अपने भाई को बात के आ गई, क्योंकि सुबह तो पहनाना नहीं था तो मैं पहले ही सुबह ही चली गई थी, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा। और तो मैं माही से बोल रही थी, अभी माही ने अपने भाई को नहीं पहनाई है तो माही पहनाएगी भगवान जी को। आजा माही, टीका मैंने लगा दिया और अब तो भगवान जी को राखी वो है सबसे पहले गणपति गणेश जी को और एक वो शिव जी उनके कैसे पहना दे, वैसे रख देना ये या फिर हाँ कौन से वो वाले बड़े वाले, हाँ ऐसे करके। जय हो गणपति भगवान की जय 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 हो, रख देना उनके हाथ में ऐसे करके बस। अब वो कान्हा जी को निकली हुई है, थोड़ा सा स्टॉप कर दो। कोई बात नहीं, हो जाएगा रात अपनी। बोलो कान्हा कृष्ण मुरारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। और एक दरवाजे में बांध के आओ गेट में, हे भगवान जी सबकी रक्षा करना प्रभु, गेट पर। और एक जय हो। अब मिठाई खिलाओ भगवान जी को, कौन सी भगवान जी? हाँ की एक बार खिलाओ, सबको खिलाओ, गणपति जी को खिलाओ, शिव जी भगवान को खिलाओ। जय हो भगवान जी। लड्डू गोपाल जी को खिलाओ, माता को खिला दे सामने, माता रानी को खिलाओ। चलो जय हो। आरती करो, दिया रख ले इसमें आरती में, ऐसे आराम से रखो ना ऐसे। हाँ अब कर आरती। वहाँ दिया कैसे जाएगा बाहर? तो दोस्तों मंदिर की पूजा तो हो गई और राखी भी हो गई। अब करते हैं बाहर भाइयों की तैयारी। मैंने तो बांध दी है राखी अब, लेकिन यहाँ भी बहनें इंतजार कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी शुरुआत हो रही है छोटे बच्चों से और यहाँ पर सब लोग लगे हैं अपनी अपनी तैयारी में।
दोस्तों ये त्यौहार भी कितने अच्छे होते हैं ना, हर रिश्ते में एक नई जान डाल देते हैं। नहीं तो आजकल की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरे के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाए। और हम क्या, कोई दूसरा क्या, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये त्योहारों की वजह से ही थोड़ा सा मिलना मिलाना हो पाता है। त्योहारों की वजह से ही पूरा परिवार एकजुट हो पाता है। और जब परिवार में सभी लोग हंसी खुशी से और प्यार से किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उस त्यौहार की खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। और रिश्तों को ना निभाने के लिए किसी भी ज्ञान की या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक समझदारी चाहिए दोनों तरफ से, और दोनों का ही आपसी तालमेल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। अगर हम सामने वाले से प्यार चाहते हैं और रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमको भी सामने वाले को प्यार और रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और देनी भी चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों ने तो अपना त्यौहार मना लिया है, एक दूसरे को राखी बांध ली है। तो अब है बड़ों की बारी। तो सबसे पहले दीदी बांध रही हैं अपने दोनों भाइयों को राखी, और यहाँ पर दीदी कर रही हैं दोनों भाइयों का तिलक। और बच्चे भी फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं, कोई रील बना रहा है, कोई फ़ोटोशूट कर रहा है। और उधर देखिए मम्मी और एली का अलग ही प्यार चल रहा है। ये भी एक रिश्ता है, तो बताइएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। और एली भी ना इतने सारे लोगों को देख करके खुश हो जाती है, और उसको भी खूब कूदने फांदने को मिलता है, इधर उधर दौड़ती रहती है बच्चों के पीछे दिन भर। तो अभी बुआ जी हैं, रितिका है, तो सब लोग एक एक करके राखी बांधेंगे। मम्मी भी तैयार हो रखी हैं अभी अपने मायके जाने के लिए। पास में ही है मामा जी का घर, और मामा जी गए हैं अभी ऑफिस, तो वो शाम तक ही आएंगे ऑफिस से। तो मम्मी अभी थोड़ी देर बाद जाएंगी मामी के यहाँ, और फिर वहाँ पर मामा जी को राखी बांध करके आएंगी। तो मम्मी भी तैयार बैठी हैं। तो अभी तो बुआ जी बांधेंगी राखी, मम्मी को बांधेंगी और दोनों अपने भतीजों को बांधेंगी। और अब हो रही है यहाँ पर ननद भाभी की राखी। होने को तो ये रिश्ता ननद भाभी का है, लेकिन मेरा और दीदी का रिश्ता तो शुरू से बहनों जैसा ही रहा है। मेरे प्रति ना दीदी का व्यवहार हमेशा एक बड़ी बहन के जैसा ही रहा है। रिश्तों के मामले में तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि मायके में मुझे भाभी अच्छी मिली और ससुराल में मुझे ननद। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भगवान करे एक दूसरे के प्रति ये प्यार, इज्जत, सम्मान हमेशा ऐसे ही बना रहे, और सब लोग आपस में मिलजुल करके सारे त्यौहार ऐसे ही हंसी खुशी से मनाते रहें। तो दोस्तों लाइन बहुत अभी लंबी है। यहाँ पर अभी दीदी बांध रही हैं बुआ जी के बेटे को राखी, और फिर अभी और लोग भी हैं राखी बांधने के लिए। और अब आ गई है यहाँ पर हमारी चुलबुली सी रितिका। और रितिका तो शुरू से ही ऐसी ही है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इतनी छोटी सी थी, 4th क्लास में पढ़ती थी रितिका, और रोज़ हमारे घर आ जाया करती थी, भाभी 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 करके, आगे पीछे ऐसे ही रहना हुआ इसने। और इतनी बातें बनाती थी। देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और रितिका भी बड़ी हो गई है, लेकिन प्यार और लगाव इसका अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। और अब कर रही हैं यहाँ पर बुआ जी अपने दोनों भतीजों को तिलक, और फिर दोनों को राखी बांधेंगी। फिर उसके बाद बुआ जी बांधेंगी मम्मी को राखी। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर लगभग सबकी राखी हो चुकी है, सबने राखी बांध भी ली है और बधवा भी ली है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे और मेरी पूरी फैमिली की ओर से एक बार फिर से आप सभी को 1, 2, 3